तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं भाई बिल्कुल नई चमचमाती हुई मारुति की तरफ से आने वाली XL6, एक ऐसी 6 सीटर प्रीमियम कार भाई जो आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाती है। जब बात आ जाती है 6 सीटर या 7 सीटर की, तो आज के टाइम पे मारुति एर्टिगा एक ऐसी कार बन गई है अपने इस इंडियन मार्केट में भाई, जिस गाड़ी का कोई तोड़ नहीं है। पर भाई कई लोग ऐसे होते हैं जिनको प्रीमियमनेस के साथ साथ कंफर्ट लेवल काफ़ी हाई चाहिए होता है। उनके लिए भाई पेश है आज मारुति सुजुकी XL6 का जेटा CNG, जिसमें आपको भाई 6 सीटर के हिसाब से काफ़ी अच्छा कंफर्ट मिल जाएगा और CNG में माइलेज वगैरह भी काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो देखने को मिल जाती है। और सबसे अच्छी बात भाई, आज हम जानने वाले हैं इस गाड़ी की ऑन रोड कीमत, क्या कुछ फीचर वगैरह मिल जाएगा, एक्सटेंड वारंटी, एसेसरीज वगैरह जैसे जो भी इन्फॉर्मेशन होते हैं, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में पता चलने वाली हैं। प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले फीचर से शुरुआत कर लेते हैं कि इस मारुति सुजुकी XL6 में क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो शुरुआत भाई गाड़ी के चाबी से करते हैं। तो ऐसे कुछ आपको 2 चाबी जो है वो देखने को मिल जाती है। दोनों चाबी में आपको 2 बटन मिल जाएगा। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ पीछे आप देखते हैं तो सुजुकी का लोगो जो है वो देखने को मिल जाएगा। काफी मजबूत सी चाबी जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बाकी अगर जो आप गाड़ी के फ्रंट फीचर की बात करते हैं तो नो डाउट भाई 6 सीटर के हिसाब से इस गाड़ी को काफी बेहतरीन डिजाइन किया गया है। और इस गाड़ी के फ्रंट में सबसे ज्यादा हाईलाइट इसका ग्रिल होता है, जिसके सेंटर में आप देखेंगे तो सुजुकी का लोगो दे दिया गया है। क्रोम के ज्यादातर यूज किए गए हैं। बात अगर जो आप हेडलाइट की करेंगे तो बॉडी के हिसाब से काफी बेहतरीन सी हेडलाइट यूनिट जो है वो देखने को मिल जाती है। और सबसे अच्छी बात यह है भाई, यहाँ पे आपको LED सेटअप का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। कहीं ना कहीं अगर जो आप अर्टिगा वगैरह से कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे आपको हाइलोजन मिलता है, पर इस XL6 में भाई आपको बेस मॉडल से LED सेटअप जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहाँ दे दी गई है। लुक्स वगैरह को बरकरार रखने के लिए यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा DRL जो है वो भी देखने को मिल जाएगा। नीचे देखते हैं तो यहाँ पे आपको कंपनी फिटेड फॉग लैम्प जो है वो भी देखने को मिल जाएगा। 180 mm की काफ़ी अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। तो ये जो गाड़ी है आपकी कहीं टच होने वाली भी नहीं है। बाकी यहाँ पे आपको 2 वाशर मिल जाते हैं, 2 वाइपर्स मिल जाएगा, CNG की बैज मिल जाती है। कंपनी फिटेड आपको सिल्वर कलर के साथ रूफ रेल मिल जाएगा। यहीं पे आपको सार्फिक एंटीना वगैरह जैसे जो भी फीचर्स होते हैं ना, वो आपको इस XL6 में देखने को मिल जाएंगे। और बात भाई जब आप गाड़ी के साइड प्रोफाइल की करेंगे तो साइड से आपको ऐसी कुछ बेहतरीन सी लुक्स जो है वो देखने को मिल जाती है। और भाई साइड में सबसे ज़्यादा हाईलाइट इस गाड़ी का अलॉय व्हील होता है भाई, जिसमें आपको डुअल टोन डायमंड कट अलॉय व्हील जो है वो देखने को मिल जाएगा। आगे डिस्क मिलेगा, रियर में आपको ड्रम मिल जाएगा। ABS, EBD, ESP जैसे जो ब्रेकिंग से संबंधित सारे फीचर्स होते हैं वो आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी अगर जो टायर सेक्शन की बात करते हैं तो 195, 60 और 16 इंच का इसका टायर साइज जो है वो देखने को मिल जाएगा। और कहीं ना कहीं इस गाड़ी को थोड़ा SUV वाली लुक देने के लिए ना भाई, इस गाड़ी के चारों तरफ आपको ब्लैक कलर की क्लैडिंग जो है ना वो भी देखने को मिल जाती है। बाकी वो RPM पे नजर डालेंगे तो बॉडी का वो RPM मिल जाएगा टर्न इंडिकेटर के साथ, जिसे आप इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट के साथ साथ फोल्ड भी कर सकते हैं। क्रोम डोर हैंडल मिल जाएगा रिक्वेस्ट सेंसर के साथ। इस रिक्वेस्ट सेंसर के कई सारे फायदे हैं, थोड़ा रुकिए अभी मैं आपको बताऊंगा। बाकी धीरे धीरे गाड़ी के रियर में आते हैं तो रियर से आपको ऐसी कुछ बेहतरीन सी लुक्स जो है वो देखने को मिल जाती है। कहीं ना कहीं जिस हिसाब से ये गाड़ी फ्रंट से अच्छी लगती है, उससे कहीं ज़्यादा तो पसंद आप इस गाड़ी को रियर से कर सकते हैं। बाकी बॉडी के हिसाब से टेल लाइट यूनिट भी काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ये पूरी ब्रेक यूनिट हो गई, टर्न इंडिकेटर्स आपको इसका यहाँ पे मिल जाता है। और लुक्स वगैरह को बरकरार रखने के लिए यहाँ पे आपको क्रोम की एक पट्टी जो है वो भी देखने को मिल जाती है। सेंटर में आपको सुजुकी का लोगो मिल जाएगा। वाइपर डिफोगर के साथ साथ हाई माउंटेड टॉप लैंप वगैरह सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। 3D में आपको XL6 की जो ब्रांडिंग है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। बाकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इस गाड़ी के रिवर्स में आपको 4 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है भाई, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेंगे तो 3 फीट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है तो आपकी जो ये गाड़ी है अंदर टू करके बताती रहती है। बाकी लुक्स वगैरह को बरकरार रखने के लिए भाई यहाँ देखेंगे तो साइड में साइड स्किड प्लेट वगैरह सारी चीजें जो है देखने को मिल जाती हैं। और इस गाड़ी के CNG वाले मॉडल में केवल एक चीज की आपको कमी दिखेगी, गाड़ी में आने वाला रिवर्स कैमरा। अगर जो आप इसके रियर में रिवर्स कैमरा लगवा देते हैं भाई तो गाड़ी की जो सारी कमी है ना वो पूरी हो जाती है। बटन दबा के नॉर्मल तरीके से इस गाड़ी का जो डोर है वो आप ओपन जो है वो कर सकते हैं। बात अगर जो आप CNG सिलेंडर की करेंगे तो यहाँ पे आपको 60 लीटर का वाटर कैपेसिटी वाला CNG सिलेंडर जो है वो देखने को मिल जाएगा। ये है कि इस CNG सिलेंडर में लगभग आप 7 से 8 किलो CNG जो है वो फिल करवा सकते हैं। मान लीजिए 4 लोगों को लेकर आप इस गाड़ी के साथ ट्रिप कर रहे हैं, इतने बूट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है तो ये जो रियर वाली दोनों सीटें हैं भाई, इसे आप फोल्ड जो है वो कर सकते हैं। जब आप इन दोनों सीटों को फोल्ड कर देंगे तो यहाँ पे बूट स्पेस काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो निकल के आ जाती है। तो कहीं ना कहीं जब आपको ये सारी चीज़ों की ज़रूरत हो तो आप आसानी से यूज जो है वो कर सकते हैं। डोर को करते हैं भाई बंद, अब आपको ले चलते हैं इस गाड़ी के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है भाई इन 6 सीटर या 7 सीटर गाड़ियों के साथ कि इस गाड़ी के थर्ड रो में आपको क्या कुछ स्पेस जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो मान लीजिए थर्ड रो में जाना हो, यहाँ पे आपको एक हुक मिल जाएगा। इस हुक को जैसे उठाएंगे तो सीट फोल्ड होके नॉर्मल तरीके से आप ऐसे धक्का देके आगे जो है वो कर सकते हैं।
और जब आप सीट को आगे कर देते हैं तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा स्पेस जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी सीट वगैरह पूरी जो है वो फोल्ड हो जाती है भाई, थोड़ा हेडरेस्ट वगैरह खुला हुआ है इसलिए नहीं फोल्ड हो रही है। और नॉर्मल तरीके से भाई आप ऐसे जो है वो उठा के और इस सीट का जो है वो रिक्लाइनिंग एंगल एडजस्ट जो है वो कर सकते हैं। पहले जो ये सामने वाली सीट है इस पे बैठ के भाई अपना पोजीशन जो है वो सेट कर देते हैं, फिर बताते हैं इस गाड़ी के थर्ड रो में क्या कुछ स्पेस जो है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ देखेंगे भाई तो सामने भी एक बंदा बैठा हुआ है, उसके हिसाब से फ्रंट में भी आपको काफ़ी अच्छा स्पेस वगैरह जो है वो देखने को मिल जा रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी जब आप थर्ड रो में बैठते हैं तो यहाँ पे आपको थाई सपोर्ट तो उतना अच्छा नहीं मिलेगा, पर यह है भाई कि लेग रूम और हेड रूम की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और फीचर्स के मामले में देखेंगे तो 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट मिल जाती है, बोतल होल्डर मिल जाएगा। जिस हिसाब से ग्लास एरिया बड़ा है ना उस हिसाब से यहाँ पे आपको घुटन वाली फील बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। बाकी ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे आपको हैलोजन लाइट मिल जाती है। और इस गाड़ी में भाई कुछ ऐसी चीजें हैं जो अर्टिगा से ली गई हैं, जैसा कि इस गाड़ी में आने वाला रियर एसी वेंट, इसकी वजह से भाई जो इस गाड़ी का कैबिन है 2 मिनट के अंदर जो है वो ठंडा हो जाता है। कोई भी पिलर पे आपको एसी वेंट्स वगैरह नहीं मिलते हैं। और सबसे अच्छी बात भाई 6 सीटर लेने का फायदा आपको ये मिल जाता है कि इसके सेकंड रो वाली सीटों में आपको कैप्टन सीट का जो ऑप्शन है ना वो देखने को मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं जिस हिसाब से काफी प्रीमियम है तो वीआईपी फील आपको यहाँ पे जो है देखने को मिल जाती है। चलिए भाई सेकंड रो के स्पेस वगैरह के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आप थर्ड रो में बैठे हुए हैं, आपको गाड़ी के बाहर निकलना हो तो इस हुक को भाई ऐसे आप नॉर्मल तरीके से उठाएंगे और सीट आपकी ऐसे जो है वो आगे हो जाती है, तो कहीं ना कहीं भाई निकलना भी काफ़ी आसान हो जाता है। और ग्रैब हैंडल वगैरह भी मिल जाएगा, नॉर्मल तरीके से पकड़ के गाड़ी के बाहर जो है वो आप आ सकते हैं। बात अगर जो आप यहाँ की स्पेस वगैरह की करेंगे तो अनफोल्ड करके नॉर्मल तरीके से भाई इस सीट को पीछे जो है वो कर सकते हैं। और यहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छा स्पेस जो है वो देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। और सबसे कंफर्टेबल चीज़ ये है भाई कि इस गाड़ी में आप जिस हिसाब से कैप्टन सीट मिल जा रहा है, कहीं ना कहीं जो आपकी ट्रिप है ना वो काफ़ी अच्छे तरीके से बीतने वाली है। बाकी यहाँ पे आपको 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगी, तो फोन वगैरह भी आप आसानी से जो है वो चार्ज कर सकते हैं। बाकी अगर जो आप आने वाले सेफ्टी फीचर की बात करेंगे तो ABS EBD 2 एयरबैग के साथ साथ स्पीड अलर्ट वार्निंग, लो फ्यूल वार्निंग, सीट बेल्ट वार्निंग, क्रैश सेंसर जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी में जो है वो देखने को मिल जाएगा। बात अगर जो आप इस वाले डोर की करेंगे तो ऑल ब्लैक कलर के साथ इसका डोर जो है वो देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, बोतल होल्डर मिल जाएगा, स्पीकर के प्लेसमेंट वगैरह सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। कहीं ना कहीं इस गाड़ी का सेकंड रो और थर्ड रो भाई अर्टिगा के मुकाबले काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो देखने को मिल जा रहा है। अब भाई ले चलते हैं इस गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पे। हाँ, एक चीज़ तो मैं आपको बताना भूल ही गया भाई, मान लीजिए अगर जो आपको पेट्रोल और CNG डलवाना हो तो यहाँ से इस लीवर को खींचेंगे और यहाँ आपका फ्यूल फिलर कैप जो है ना वो ओपन हो जाता है, तो कहीं ना कहीं CNG और पेट्रोल यहीं से डलवा सकते हैं। और एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा भाई, ज़्यादातर CNG गाड़ियों में ये फीचर काफ़ी कॉमन हो गया है आज के टाइम पे। मान लीजिए CNG डलवाते हैं या पेट्रोल डलवाते हैं, जब तक आप इस फ्यूल फिलर कैप को बंद नहीं करते हैं तब तक आपकी ये जो गाड़ी है ना वो स्टार्ट नहीं होती है। तो जब भी आप डलवाइएगा तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप काफ़ी ज़्यादा जो है वो परेशान हो सकते हैं। बाकी अगर जो आप इस गाड़ी के ड्राइवर साइड डोर की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको भाई ऑल ब्लैक कलर के साथ साथ प्योर वुडन फिनिश का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा। कहीं ना कहीं ये जो अरीना के मुकाबले जो नेक्सा की गाड़ियाँ होती हैं ना काफ़ी प्रीमियम आपको देखने को मिल जाती हैं, और प्रीमियम के साथ साथ फीचर्स भी आपको काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो देखने को मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे आपको चारों पावर विंडो मिल जाएगा, चारों मिरर को आप यहाँ से जो है वो लॉक कर सकते हैं। बाकी ये जो ORVM है भाई, बटन दबाएंगे तो फोल्ड अनफोल्ड जो है वो हो जाता है। बाकी ये जो ड्राइवर साइड मिरर है भाई, यहाँ पे आपको ऑटो अप एंड ऑटो डाउन का जो फीचर है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी बोतल होल्डर, स्पीकर की प्लेसमेंट मिल जाती है, सेमी लेदराइट सीट मिल जाती हैं। कहीं ना कहीं पैटर्न वगैरह भाई सीट का काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो देखने को मिल जाएगा, और सेम पैटर्न के साथ आपको सारी सीटें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। सारी सीटों में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा कि अगर जो आपकी हाइट कम है या ज़्यादा है तो आप इस सीट को ऊपर नीचे जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं नॉर्मल तरीके से। सीट को करते हैं भाई पीछे, उसके बाद यहाँ पे कई सारी बटन दे दी गई हैं। पहला हेडरेस्ट का लेवल ट्रैक्शन कंट्रोल, CNG से पेट्रोल में या पेट्रोल से CNG में स्विच करना चाहते हैं तो इस बटन को भाई 5 सेकंड के लिए आप दबा के रखते हैं तो गाड़ी जो है पेट्रोल से CNG में जो है वो स्विच हो जाती है। पुश बटन मिल जाएगा भाई। उसके बाद भाई जब आप इस गाड़ी के अंदर नजर डालते हैं तो कहीं ना कहीं सेम अर्टिगा की ही जैसी आपको पैटर्न मिलेगी। बात अगर जो आप यहीं स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट की करते हैं तो टिल्ट के साथ साथ टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। सुजुकी का लोगो मिल जाता है, और पेट्रोल वाले वेरिएंट के साथ आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा। तो हाईवे वगैरह पे जब आप इस गाड़ी को ड्राइव करेंगे तो काफ़ी अच्छी माइलेज जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। और यहीं पे आप देखेंगे तो दूसरी साइड इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के सारे कंट्रोल्स दे दिए गए हैं, जैसा कि वॉल्यूम अप डाउन करना हो, फोन उठाने के काटने के साथ साथ वॉइस कमांड वगैरह का जो फीचर्स है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कहीं ना कहीं जब आप इस गाड़ी को प्रैक्टिकल लाइफ में चलाते हैं तो इन सारी चीज़ों का जब आप यूज करते हैं ना तो आपको काफ़ी आनंद मिलने वाला है। बाकी हेडलाइट आप यहीं से ऑन कर सकते हैं, वाइपर चलाने का ऑप्शन आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा।
एनालॉग आपको एमआरडी मिल जाती है, स्पीडोमीटर, टेकोमीटर, और बीच में आपको छोटी सी डिस्प्ले मिल जाएगी। और बीच में आपको छोटी सी डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल जाती है। इस छोटी सी डिस्प्ले में आपको कई सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिल जाएंगे, जैसा कि गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह के साथ साथ जो माइलेज वगैरह है, सारी चीजें आपको यहाँ पे पता चल जाती हैं। बाकी फ्यूल का लेवल आप यहाँ से देख सकते हैं। सीएनजी का चेक करने का जो ऑप्शन है आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे आपको टिकट होल्डर मिल जाएगा। डे नाइट IRVM के साथ साथ दूसरी साइड भी आपको वैनिटी मिरर मिल जाती है। सनग्लास होल्डर के साथ साथ यहाँ पे आपको हेलोजन लाइट मिल जाती है। और जो आप फोन वगैरह से बात करते हो, जो माइक है यहाँ पे लगाई गई है। कहीं ना कहीं फीचर्स के मामले में भी यहाँ पे सारी चीजें काफी जबरदस्त जो है वो ऑफर की गई हैं। और जब आप नजर डालते हैं इस गाड़ी के सेंटर में तो यहाँ पे आपको 8 इंच का फुल HD डिस्प्ले जो है वो देखने को मिल जाएगा। एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले के साथ नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, USB लगा के वीडियो वगैरह सारी चीजें आप यहाँ पे जो है वो चला सकते हैं। कई सारी बटन दे दी गई हैं। कहीं ना कहीं इन बटन की वजह से भाई इसे ऑपरेट करना या चलाना काफी आसान हो जाता है। और जब आप सेटिंग वगैरह में जाते हैं तो डिस्प्ले वगैरह के ब्राइटनेस वगैरह के साथ साथ डेट टाइम वगैरह सारी चीजें जो है वो सेट रीसेट कर सकते हैं। बस एक चीज की कमी दिखेगी भाई, इस गाड़ी में आने वाला रिवर्स कैमरा। अगर जो आप इस गाड़ी में रिवर्स कैमरा लगवा देते हैं तो गाड़ी की जो सारी कमी है वो पूरी हो जाती है। बाकी हज़ार लाइट आप ऐसे ऑन कर सकते हैं। प्योर वुडन फिनिश का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा। हज़ार लाइट आप ऐसे ऑन कर सकते हैं। ऑटोमेटिक क्लाइमेक्स कंट्रोल मिल जाएगा। इस ऑटोमेटिक क्लाइमेक्स कंट्रोल का ये फायदा होता है भाई, जिस हिसाब से आप गाड़ी में टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। बाकी नीचे आपको 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट मिल जाती है। USB पोर्ट मिल जाएगा। स्टोरेज के साथ साथ कूल्ड का फोल्डर जो है वो भी देखने को मिल जाएगा। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स जो है वो भी देखने को मिल जाता है। ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी मिल जाएगा, पर ये है कि CNG में आप ऑटोमेटिक नहीं ले सकते हैं। नॉर्मल पेट्रोल के साथ जाते हैं तो वहाँ पे आपको ऑटोमेटिक का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे आपको कोई भी स्टोरेज वगैरह नहीं मिलता है। नॉर्मल सा हैंड ब्रेक दे दिया गया है। और यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट मिल जाते हैं जो कि स्लाइडेबल है। छोटा मोटा सामान वगैरह भी आप यहाँ पे आसानी से जो है वो रख सकते हैं। और यहाँ पे आपको ग्लो बॉक्स भी गाड़ी के हिसाब से काफी अच्छा खासा जो है वो देखने को मिल जाता है। थोड़ा अगर जो आप यहीं अर्टिगा वगैरह से कंपेयर करते हैं तो नो डाउट भाई मतलब सेम ही दिखती है अंदर से, पर कहीं ना कहीं प्रीमियमनेस जो है ना वो आपको इस गाड़ी में जरूर झलकती हुई दिखती है। फीचर्स के मामले में और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस दो चीज छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए भाई प्राइस वगैरह के बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। अब मैं जो चीज़ आपको दिखाने जा रहा हूँ भाई यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगी। कहीं ना कहीं इसकी वजह से आपको काफ़ी हेल्प मिल जाती है। और जब आप शोरूम पे जाते हैं तो आपको ये नहीं पूछना होता है कि हमें गाड़ी के साथ क्या लेना चाहिए या आपके लिए क्या सारी चीज़ें काफ़ी जरूरी होती हैं। ये है भाई XL6 का जेटा CNG। टोटल आपको 3 वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे इस गाड़ी में, जेटा, अल्फा और अल्फा प्लस। ठीक है, सबसे बेस मॉडल में आपको CNG का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाता है। अगर आप इसकी कीमत की बात करते हैं तो 12,78,840 रुपये एक्स शोरूम कॉस्ट करती है। ये है कि इस एक्स शोरूम कीमत पे आपको कोई भी डिस्काउंट वगैरह नहीं मिलता है। थोड़ा और नीचे देखेंगे तो RTO रजिस्ट्रेशन इस गाड़ी के साथ लगभग आपको 1,43,000 रुपये का जो है वो पड़ जाता है। ये है कि ये जो RTO रजिस्ट्रेशन चार्ज है भाई ये आपके स्टेट वाइज वेरी करता है। जैसा कि हमारे यूपी सिद्धार्थनगर में 1,43,000 रुपये का पड़ रहा है। कहीं अगर जो आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे आपको 2-4-5,000 रुपये का डिफरेंस जो है वो देखने को मिल जाएगा। और यहीं जब आप इस गाड़ी के साथ इंश्योरेंस लेते हैं तो वो आपको लगभग 37,000 रुपये का जो है वो देखने को मिल जाएगा। ये है कि इस इंश्योरेंस कीमत में आपको किसी भी शोरूम पे आराम से 10 से 15,000 रुपये का डिस्काउंट जो है वो देखने को मिल जाता है। और एक चीज़ का ऑप्शन आपको हर गाड़ियों में देखने को मिल जाएगा, एक्सटेंडेड वारंटी। एक्सटेंडेड वारंटी वो चीज़ होती है भाई जैसे कि मान लीजिए आपकी रनिंग काफ़ी ज़्यादा है, जो कंपनी वारंटी देती है उससे ज़्यादा हमें वारंटी चाहिए तो उसे ही एक्सटेंडेड वारंटी कहते हैं। तो उसके लिए आपको लगभग 33,500 रुपया जो है वो पे करना होता है। हालांकि भाई ये चीज़ मैंडेटरी नहीं होती है। अगर जो आपका लेने का मन है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो शोरूम से आपको बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डाला जाएगा कि आपको लेना ही होगा। अगर जो आपको लेने का मन है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो ये भी चीज़ जो है वो माइनस हो जाती है। और इस गाड़ी के साथ अगर जो आप एसेसरीज लेना चाहते हैं जैसा कि सीट कवर, स्टीयरिंग कवर, बॉडी कवर, टेम्पर, परफ्यूम, रेनोवाइजर, डोर वाइजर वगैरह जैसे जो भी एसेसरीज के सामान होते हैं वो आपको लेना हो तो लगभग आपको 29,000 रुपये का जो है वो देखने को मिल जाएगा। हालांकि कई लोग ऐसे भी होते हैं भाई जिनका ये कहना होता है कि जो कंपनी एसेसरीज दे रही है वो काफ़ी महंगा होता है तो हम बाहर से लगवा लेंगे। जी भाई आप बाहर से भी लगवा सकते हैं, पर अगर जो आपको शोरूम से लेना है ना तो वो आपको लगभग 29,000 रुपये का जो है वो देखने को मिल जाएगा। एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा भाई, चाहे आप XL6 लेते हैं या कोई भी गाड़ी लेते हैं, जैसे ही आपको बजट 10 लाख से ऊपर जाता है तो वहाँ पे इस एक्स शोरूम का 1% TCS गवर्नमेंट को जो है वो पे करना रहता है। और ये जो TCS होती है भाई, इस TCS में कोई भी डिस्काउंट वगैरह नहीं मिलता है। हालांकि अगर जो आपके पास GST वगैरह है तो ये जो TCS है कुछ समय बाद रिफंड जो है वो हो जाती है। ये सारी चीज़ें मिला के गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत निकल के आती है 15,35,000 रुपये की। 15,35,000 रुपये के हिसाब से नो डाउट भाई 6 सीटर के हिसाब से एक बेहतरीन सी कार मिल जा रही है। CNG में माइलेज भी आपको काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिल जाएगा और फीचर्स के मामले में भाई आपको भरपूर सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिल जा रही हैं। बाकी अगर जो आपको नेक्सा की कोई भी गाड़ी लेना हो तो यहाँ पे आपको भाई नंबर वगैरह मिल जाएगा, कॉल वगैरह करके सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं।
अब मैं आपको चेक करवा देता हूँ भाई इस गाड़ी में आने वाले इंजन प्रोफाइल, जो इस गाड़ी में इंजन लगाया गया है, कितनी पावर देता है, माइलेज वगैरह के बारे में चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से आप इस गाड़ी का जो बोनट है वो ओपन कर सकते हैं और इस गाड़ी में आपको केवल एक ही इंजन का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा, 1.5 लीटर का V6 फेस टू इंजन। सीएनजी में अगर जो पावर वगैरह की बात करते हैं तो 86 bhp की पावर के साथ साथ 121 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर जो आप इस गाड़ी को पेट्रोल में लेते हैं तो वहाँ पे आपको 101 bhp की पावर के साथ साथ 136 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। सीएनजी इंजन के साथ लगभग आपको 27 kmpl की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाती है। अगर जो आप इस गाड़ी को पेट्रोल में लेंगे तो लगभग आपको 20 kmpl की माइलेज जो है वो कंपनी क्लेम करती है। इस गाड़ी को लेकर या इस वेरिएंट को लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई गाड़ी की जानकारी लेने के लिए हमारे वीडियो को लाइक शेयर आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।